स्टूडेंट्स, यह जो है सीरीज का दूसरा पार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज का दूसरा पार्ट है। तो आप सिंपल सा पहला पार्ट नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले पार्ट को देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात और ध्यान दीजिए, 1980 से 2022 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो बिना देरी करे हुए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो सिंपल सा हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। तो ऊष्मा और विद्युत का कौन अच्छा चालक है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है चारकोल, ऑप्शन बी में है हीरा, ऑप्शन सी में है शीशा, ऑप्शन डी में है ग्रेफाइट। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा, आपको इस ऑप्शन के हिसाब से आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है अगर आपको पता होगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का जो है अच्छा चालक होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये कि बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा यह गया है कि बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस आपको बताना है। आपको ऑप्शन में है चारकोल, हीरा, कांच, ग्रेफाइट। तो बेरवादार ठोस आपको बताना है। बेरवादार को सिंपल सा बोल सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को यहाँ पे बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सही आंसर आपको कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है विल बी राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलयन का गुण बताना है। ऑप्शन में है रॉयल के नियम का पालन करता है। जी हाँ, करता है। रॉयल का नियम का पालन नहीं करता। जब ये सही है तो ये कैसे सही हो सकता है, ये गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चौथा क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का यहाँ पे जो है पीएच मान बताना है कि कितना होता है। तो आपको ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 7। तो इसका क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी इकाई सेल में जो है परमाणु की संख्या बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि आपको जो है 2023 में एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी 4, 12, 7। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। एचसीपी कैसल में परमाणु की संख्या जो होती है वो 12 होती है। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो किसका ऑक्सीकरण विभव जो होता है सबसे अधिक होता है ये आपको बताना होगा। तो आपको एक सीरीज पढ़ाए होंगे, अगर आप वो सीरीज आपको याद होगा तो उस सीरीज की सहायता से आप इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे है जिंक, कॉपर, निकेल, मैग्नीशियम। तो ऑक्सीकरण विभव जो इस ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा आपको यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता, तापमान में वृद्धि के साथ जो है धातु की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको भली भांति पता होगा, बढ़ती है। तापमान में जब होगा वृद्धि तो धातु की चालकता हो जाएगी यानी धातु की चालकता बढ़ जाएगी। जब धातु की कोई भी आप तापमान को बढ़ाएंगे तो इसकी जो चालकता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दिखाता है। शून्य कोटि का मतलब क्या होता है, जो इसका ग्राफ होगा वो पूरा सीधा होगा। तो यहाँ पर आप इसको देखिएगा तो ये तो ऊपर जा रहा है, नहीं होगा, ये तो और ऊपर जा रहा है, ये नहीं होगा, और ये तो पूरा ऐसे है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 9 नंबर में है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? किसी वस्तु की प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को आप सिंपल सा अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए में है परमाणु भार पर, ऑप्शन बी में समतुल्य भार पर, ऑप्शन सी में अनुभार पर, ऑप्शन डी में संकीर्णीय भार पर। तो किसी वस्तु की प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया करने की दर जो है वो संकीर्णीय भार पर निर्भर करती है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को ज्ञान कहते हैं, आप सभी को पता होगा, 10th में भी आप पढ़े होंगे। इसके बाद बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 11 में है खनिज जिसमें धातु की निष्कर्षण होता है कहलाता है। खनिज जिसमें धातु की निष्कर्षण होता है वे क्या कहलाते हैं? फ्लक्स कहलाते हैं? नहीं, अयस्क कहलाते हैं। जी हाँ, ज्ञान यानी कि आपको इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? अयस्क हो जाएगा। खनिज में जो है धातु की निष्कर्षता को जो हम सिंपल से कहते हैं उसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्क जो है खनिज से हम क्या करते हैं? साफ सफाई करके बहुत सारी प्रक्रिया होता है जिससे हम अयस्क को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है सीने बार का सूत्र। सीने बार का सूत्र क्या हो जाएगा? HGS PBS ZNS H2S। तो सीने बार का यहाँ पर सूत्र जो हो जाएगा HGS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन दोनों क्या है? धातु है, अधातु है, अपधातु है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो नाइट्रोजन जो और ऑक्सीजन जो है दोनों ही आपको उपधातु हो जाएंगे। ना तो धातु है न अधातु है, यह एक प्रकार का क्या है? उपधातु है। तो उपधातु नहीं, सॉरी उपधातु नहीं हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों ही अधातु है। क्या है? दोनों अधातु हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा कि उजला और पीला फास्फोरस है। तो यह क्या है? धातु है, अधातु है, अपरूप है, इनमें से कोई नहीं। तो उजला और पीला फास्फोरस जो है ये आपको एक प्रकार का अपरूप हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि H2SO4 एक है। क्या है? द्विभाषिक अम्ल है, एक भाषिक अम्ल है, द्विभाषिक क्षार है, इनमें से कोई नहीं। तो H2SO4 एक है। तो H2 जब भी लग गया, SO4 लग गया, तो ये एक प्रकार का द्विभाषिक अम्ल है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा? 16 नंबर क्वेश्चन को देखें तो किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व को जो है हम लोग सिंपल सा जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन को देखें तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या तो +1 होता है, 0 -1 2 क्या हो जाएगा? तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या ना तो 0 होता है, ना तो -1 होता है, ना तो +2 होता है। तो सोना का ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है? +1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन को संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है वो क्या हो जाएगा? आप एक सीरीज पढ़े होंगे उसमें आपको पहली बात है महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ये आपको पता चल जाएगा। FeNiMnPt। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? लोहा, निकेल, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर मैग्नीज हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है Na3Cr C2O4 में जो है Cr की उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर उप सहसंयोजक संख्या बताना है कि इसकी जो उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे Cr का निकालना है तो Na का जो हो जाता है -1 हो जाता है। -1 गुना × 3 से कर दीजिए। इसके बाद जो है प्लस Cr का निकालना है तो यहाँ पर x कर दीजिए और C2O4 का जो होता है सिंपल सा -2 हो जाता है और इसका मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यानी कि यहाँ पे जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि H2P2Cl6 का IUPAC नाम बताना है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर बात करते हैं H2, तो H2 को सिंपल सा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन देखिए सब में हाइड्रोजन 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 सब में लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद जो इसका नाम लिखा जाता है लिगांड का, तो यहाँ पर जो है Cl6 है। तो Cl6 को हम लोग सिंपल सा बोलते हैं हेक्सा। तो यहाँ पर देखिए हेक्सा 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 हेक्सा, चारों ही ऑप्शन में हेक्सा हेक्सा लिखा हुआ। इसके बाद यहाँ पर Cl को क्लोरो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लोरो बोलते हैं, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो यहाँ पर देखिए क्लोरो क्लोरो क्लोरो, यहाँ पे क्लोराइड, ये तो क्लोराइड जो हो जाएगा आपको यहाँ पर सिंपल सा क्लोराइड नहीं होगा, और क्लोरोडो ये भी नहीं होगा। यानी कि आपको ये दो ऑप्शन बचा, ये दो ऑप्शन बचा, ठीक है। इसके बाद पीटी प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेट, पीटी को सिंपल सा प्लेटिनेट बोलते हैं। तो प्लेटिनेट प्लेटिनेट ये दोनों में लिखा हुआ। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे सिंपल सा अब आपको ऑक्सीकरण संख्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो H2 का सिंपल सा हम निकालेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं छोटा करता हूँ इसे मैं क्या करता हूँ, हल्का सा छोटा करता हूँ। इसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो H2 का हो गया -1 गुना में 2 है तो 2, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा बराबर कर दीजिए। इसके बाद PT, तो आप PT सिंपल से यहाँ पर लिख दीजिए। PT को PTX भी लिख सकते हैं। तो PT, इसके बाद प्लस Cl का -1 होता है, तो -1 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, ठीक है। तो -2 बराबर PT -6 हो जाएगा। तो ये बराबर उस साइड जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 बच गया। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आपको पता चल गया होगा कि किस तरीक़ा से जो है आप इसका IPSC नाम जो है सिंपल सा निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। तो आप एक होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्काइन यहाँ पे इथाइन एल्काइन इथाइन एल्काइन मिलता है। यहाँ पर CnH2n-2 जो है एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का सूत्र होता है। यहाँ पे इथ दिया हुआ है, तो मेथ इथ का क्या होता है, सिंपल सा 2 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा C2, इसके बाद H2, इसके बाद N, इसके बाद क्या होगा N-2, तो यहाँ पर 2 -2, यहाँ पे जो बच जाएगा आपको C2H2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, C2H2 बच जाएगा। तो अब सिंपल सा पाई बॉन्ड की संख्या निकालना है। C2H2 बच गया, याद रखिएगा C2H2 बच गया, तो ये कार्बन हो गया और एक कार्बन ये होगा C2H2, 2 कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए H2, 2 हाइड्रोजन। तो ये जो है पूरा बॉन्ड को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड लेता है। तो इसके बाद सिंपल सा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ देना है C2, तो C2H2 दे दिए, ठीक है। तो ये जो है पूरा बॉन्ड 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो सिंपल से यहाँ पर 3। अब इसके पास हो गया कितने, 3 1 4 इसके पास हो गए, और 3 1 4 जो है इसके पास हो गए। यानी कि ये पूरा बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा बचा हुआ है, इसको बोलेंगे पाई और इसको बोलेंगे पाई, और ये जो बच गया इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो पाई बॉन्ड की संख्या जो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा है 2, कितनी हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आपको भली बात पता चल गया और नहीं पता चला तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। इसके बाद बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक सेकेराइड है। तो सेकेराइड बताना है कि कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो सेकेराइड का बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्टोज जो है सेकेराइड हो जाएगा, फ्रैक्टोज सेकेराइड ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं 23 नंबर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है 1987 से 19 में, और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाया हूँ वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, आप सभी के आगे में देख सकते हैं। तो सुक्रोज का सूत्र, सुक्रोज यानी कि चीनी का सूत्र आपको पता होगा C12H22O11 होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बेकेलाइट है,
तो बेकेलाइट क्या है? योगात्मक बहुलक है, प्रत्यास्थात्मक बहुलक है, ताप दृढ़ बहुलक है, ताप सुगुच्य बहुलक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप दृढ़ बहुलक है। अब बोलिएगा कि बेकेलाइट ताप दृढ़ बहुलक कैसे हैं? तो आप सिंपल सा क्या करते हैं, कपड़ा को प्रेस किए होंगे आयरन से, कपड़ा को कभी ना कभी तो प्रेस किए होंगे आयरन से। तो जब आप कपड़ा को सिंपल सा क्या किए हैं, प्रेस किए हुए होंगे, तो आप वहाँ पर सिंपल सा देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि नीचे में जो लगा होता है आयरन लोहा रहता है और ऊपर में प्लास्टिक रहता है। तो क्या करता है, जब उसमें करंट सप्लाई होता है तो प्लास्टिक गल जाना चाहिए, प्लास्टिक गल जाना चाहिए ना, बार बार उस पर जब करंट लगेगा तो प्लास्टिक तो गलेगा ही ना। लेकिन ये बेकेलाइट का होता है, बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, तो जिसके कारण जो होता है उस पर करंट जाने से वो और ताप दृढ़ बहुलक हो जाता है, इसे ही बोलते हैं ताप दृढ़ बहुलक। इसके बाद वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। यहाँ पे भुजा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, ये होगा CaOH का होल ट्वाइस भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। आपको जो है 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन वैसे ही आप जाइएगा एग्जाम में तो फटाफट बना लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।